पॉलिटिक्स, सियासत और जम्मू और कश्मीर की सियासत में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। यहाँ कब क्या कहाँ कैसे हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। और उसी बीच आज बड़े बड़े नेताओं ने, लीडर्स ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते ही कई सारे बयान भी आए। उन्होंने कहा कि अब जम्मू की बात जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इन्होंने सेकेंड टेन्योर में जोड़ा था और कहा था कि सबका विश्वास अर्जित कर कर जम्मू कश्मीर और देश का विकास जो है वो होता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे जो उनकी कैबिनेट के हैं, हाल ही में उन्होंने जम्मू और कश्मीर का दौरा भी किया, जिसमें यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक जम्मू और कश्मीर में आए और जम्मू की बात करते करते उन्होंने कश्मीर में कई सारे प्रोग्राम भी किए, जम्मू में भी किए। आज जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनका कद काफ़ी बड़ा है और जम्मू की जो अपोजिशन की आवाज़ थे उनमें नामी गिनामी चेहरों में से कई सारे नेताओं ने शामिल जो है भारतीय जनता पार्टी में हो गया। अब हम चर्चा ये नहीं कर रहे कि कौन कौन कितना बड़ा नेता है और क्यों उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ये एक चर्चा का विषय बना रहेगा। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है और सबको कुछ कुछ रीजंस पता भी हैं, कुछ को ढूंढने पड़ेंगे। बाकी हम ये चर्चा करने वाले हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग चले गए तो जम्मू के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बात करनी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी से कुछ मांगना होगा तो वो कैसे मांगेगा और कौन मांगेगा, क्योंकि अब तो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ नेता जो अब जम्मू कश्मीर में बचे हैं और कौन बचा है और कितनी उसकी बात जो है वो सुनी जाती है, इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज बड़े बड़े नेता शामिल कौन हुए हैं। फॉर्मर मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, काउंसलर्स हैं, फॉर्मर डिप्टी मेयर्स हैं, वगैरह वगैरह। अब आपको नाम धीरे धीरे करके बताता हूं। फॉर्मर मिनिस्टर प्रेम सागर अजीज, एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू एंड फॉर्मर डिप्टी मेयर धर्मवीर जम्वाल, एनसी जम्मू रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोमनाथ खजूरिया, एनसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा मोहिंदर गुप्ता, प्रोविंशियल सेक्रेटरी एनसी अरशद चौधरी, फॉर्मर एमएलए कमल अरोड़ा, जेएमसी काउंसलर वार्ड नंबर 31 सुच्चा सिंह, जेएमसी काउंसलर वार्ड नंबर 59 अशोक सिंह, ये सारे लोग जो हैं वो एनसी के हैं। और अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिंकू अरोड़ा, ये सारे लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन देश के विभिन्न नेताओं के सामने थामा। और सबसे बड़े नेता जो आज उसमें थे, तरुण चुग साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, देश में काफ़ी ज़्यादा नाम है और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी उन्हें बनाया हुआ है। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के यूटी के देवेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने हाल ही में एनसी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, सुरजीत सिंह सलाथिया, इसके अलावा कई सारे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन कुछ देर पहले थामा था और आज उनके साथ कुछ और नेताओं ने, इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ लोग जो कि लगातार अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अपोजिशन की आवाज़ बने हुए थे, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब जब सारे लोग एक साइड हो गए हैं या सारे लोग अब या यूं कहें कि एक तरफ से खेलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ यानी कि अगर सारे लोग बैट्समैन बन गए हैं या फिर एक ही टीम एक स्ट्रांग टीम बन चुकी है, तो कमज़ोर टीम या अपोजिशन की अगर हम बात करें तो किस तरह चलेगी। सबसे पहले इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जम्मू और कश्मीर में अगर एक पार्टी जिसने जम्मू और कश्मीर दोनों में बहुत बार मेजॉरिटी में सीटें ली, बहुत बार सरकार में रहे, वो है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसे हमें वाजे करना होगा, मानना होगा। बीच में पीडीपी ज़रूर आई, पर पीडीपी ने भी जम्मू से उतनी सीटें हासिल आज तक नहीं की, इतनी नहीं की होंगी जितनी एनसी ने की हैं, ये भी सबको मानना होगा। वहीं अगर दूसरी बात करें तो एनसी का एलाइड काफ़ी बार रहे कांग्रेस ने भी कई सारी सीटें अर्जित की हैं और कांग्रेस का इस समय हाल क्या है ये भी आप सबको समझना होगा कि किस तरह से वो डामाडोल होकर काम चल रहा है। किसी को कुछ नेता पसंद नहीं है तो किसी को कुछ नेता पसंद नहीं, कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जाते हैं तो कुछ कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब गलत कर रहे हैं या अलग अलग 23 बनाया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चर्चा का विषय हैं। तो एनसी हमेशा से एक ज़रूर रोल निभाती रही है जम्मू की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जम्मू में एक बड़ी आवाज़ उनके पास थी। देवेंद्र सिंह राणा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर 8 साल उन्होंने काम किया और लगातार आवाज़ बने हुए थे जम्मू की, एनसी की भी और जम्मू के लोगों की भी, एनसी में और उनके
बाकी पार्टियों के खिलाफ भी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कई सारी बातें वो कहते रहते थे। अब जब सारे लोग वहीं चले गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन बोलेगा। बात करते हैं सबसे पहले जम्मू की पार्टी कहे जाने वाले, काफ़ी समय से जम्मू की बात करने वाले प्रोफेसर भीम सिंह जिनकी पार्टी जिन्होंने बनाई, आज चेयरमैन जो हैं वो हर्षदेव सिंह जी हैं। उनकी पार्टी जो है वो अब खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने और बाकी पार्टियों के सामने भी, जो कि कहती थी कि 370 नहीं हटाना है। और पैंथर पार्टी ने, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि 370 हटाना है। तो एक साइड हो गए पैंथर्स पार्टी के अलग अलग नेता, जो कि हमेशा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कश्मीर लीडरशिप हो, सबके खिलाफ बोलते रहते हैं। एक दूसरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अब इसका क्लियर नहीं है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, जिसे कई बार मजाकिया तौर पर बी पार्टी जरूर कहा जाता है, बट एक अलग से स्टैंड कई बार उन्होंने लिया है, जिसका नतीजा जो है हुआ है, फायदा दोनों जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों को हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी बार बार ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि एक लौती पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में है जिन्होंने दोनों तरफ से बात की है। अब कभी भी उन्होंने ना कश्मीर की सिर्फ, ना जम्मू की सिर्फ, वो जम्मू और कश्मीर की कलेक्टिवली, और उनकी लद्दाख की भी कई बार कहते हैं कि हम बात करते रहते हैं। तो एक पार्टी वो बची। उनके जम्मू में नेता कौन है? जम्मू में नेता है विक्रम मल्होत्रा, जो कि आज भी दिवाली मिलन के तहत एक कार्यक्रम कर रहे थे। वहीं दूसरे नेता मनजीत सिंह, जो कि एमएलए, एक्स एमएलए भी रहे हैं और साथ ही साथ सांबा से एक स्ट्रांग वॉइस बने हुए हैं। नम्रता शर्मा है, जो कि प्रोविंशियल वुमेन प्रेसिडेंट हैं, और कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि लगातार जम्मू से कोशिश कर रहे हैं कि एक डेवलपमेंट की जाए, कुछ कोशिश की जाए कि यहाँ पे भी कुछ लोग तैयार हों और अपनी पार्टी के साथ जुड़े। और कुछ लोग जुड़े भी, कुछ लोगों ने साथ भी छोड़ा, बट वो एक पार्टी ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ कुछ छोटी छोटी बातें करती रहती है। बट केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ बिल्कुल सही है, सही काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए भी वो अच्छे काम करते रहेंगे, बट कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की इकाई है उसे करनी होंगी ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट हो। वो भी पूरी तरह से सेंटर पर कभी उन्होंने निशाना नहीं साधा। देवेंद्र सिंह राणा जरूर कहते थे, एनसी जरूर कहती थी, बट अब जो हालात बने हैं, दो तीन पार्टियों को छोड़कर, अगर छोटी मोटी पार्टियों की बात करें तो शिवसेना जम्मू में ज़रूर छोटी छोटी बातें करती रहती है। कुछ जो लोगों के मुद्दे होते हैं तो उठाने की ज़रूर कोशिश करती है, पर उस तरह की वॉइस अगर आप कंपेयर करेंगे देवेंद्र सिंह राणा को और आज की कोई व्यक्ति, आज का कोई व्यक्ति या एनसी को, या आज की कोई पार्टी, या एनसी को, या पैंथर्स पार्टी को, तो आपको भी पता है कि किस तरह से पैंथर्स पार्टी ने ज़रूर कोशिश की हर बार आवाज़ उठाने की, बट उस तरह की बात, ताकि वो बात मानी जाए, उसको वाज़े किया जाए कि सरकार जो है उसकी बात मान रही है, उस तरह से भी कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं मिल पा रही है अपोजिशन की, ताकि भारतीय जनता पार्टी से कोई चीज़ मांगनी हो या उनके खिलाफ कोई चीज़ बोलनी हो तो वो बोल पाए। अब कौन है अपोजिशन में, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट कर भेजें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तभी बनती है जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, और अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ही पक्ष की तरफ जो है वो चलती जाएगी, तो डेमोक्रेसी ज़रूर कमज़ोर होती है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है? और बड़ी हुंकार जो आज भारतीय जनता पार्टी ने भरी है, क्या आप सब लोग उनका साथ देकर अब जम्मू और कश्मीर, अब क्या हालत हमें लग रहा है कि जम्मू की एक पार्टी हो चुकी है जिसमें सारे नेता जम्मू के हैं, स्ट्रांग से स्ट्रांग नेता जम्मू के हैं, वहीं दूसरी और जो कश्मीर के अलग अलग पार्टियां हैं जिसमें पीएजीडी के अलायंस की अगर हम बात करें तो वो एक बन चुकी है। तो क्या अब कश्मीर अलग, जम्मू अलग, ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, या बीच में कोई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कहती है, क्या इसको कोई चांस बन सकता है? या फिर अब लगता है कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कश्मीर में भी एक स्ट्रांग होल्ड बनाएगी, या फिर एनसी फिर से कोई एक बड़े नेताओं को यहाँ से लाएगी ताकि यहाँ पर भी एक बार फिर से कैडर स्ट्रांग हो? फारूक अब्दुल्ला का एक एक्सटेंसिव दौरा जम्मू के प्रोविजन का था, जिसमें उन्होंने पुंछ से लेकर जम्मू के अलग अलग इलाकों तक अलग अलग रैलियाँ की और लोगों को कहा कि आप साथ जुड़े रहिए, जो गद्दार हैं वो बाहर हो जाएंगे, और हमें एक्सरे मशीन कोई अभी तक नहीं मिली है जिसकी वजह से ये क्लियर हो पाए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारे साथ है या कौन नहीं है। इन सारी चीज़ों पर बड़ी चर्चा जो है वो करने की ज़रूरत है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है इस पर क्या सोचते हैं, उनके भी बयान काफ़ी ज़रूरी हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी राय है, क्योंकि मत अल्टीमेटली आपने डालना है और सरकार आपने चुननी है। देखते हैं आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो 90 सीटें 83+7 जो बढ़नी है, वो 90 सीटें किसके हक में जाती हैं, या फिर कौन मेजॉरिटी लेकर आता है, 45+ कौन लेकर आता है, और कौन जम्मू कश्मीर सरकार बनाता है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, और कौन उसके लिए प्रबल दावेदार है? वो भी आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।